एक हफ्ते तुमसे। हाँ हाँ आप कह रहे थे कि भाई हमारे 21,000 रूम है, बार हम जो है 51,000 रुपए से हम बहुत अच्छे और आशीर्वाद दिया है। ये आशीर्वाद ही है। आशीर्वाद ये ये जो 51,000 रुपए दायरे वालों ने मेरा मान सम्मान किया है, ये मेरे लिए 51 करोड़ के बराबर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करवा दी ज्यादा लंबी भाषणबाजी न करता हूँ, सीधे मैं प्रमुख साहब से कहूँगा वो जो गांव के बारे में कुछ कहना चाहें तो। करवा दो किसी भी एक गाँव के मनोज जी से करवा दो। प्रिंसिपल साहब शर्मा जी खड़े हुए और अपने विचार ये अभी आपने देखा 51,000 से हेलो हाजी जी का स्वागत किया है। नाली की खरंजी देखिए गांव कायरा जिला बुलंदशहर। हमारे बीच में यूनिस भाई ब्लॉक प्रमुख जी, इन्होंने काफी हमारे गांव के लिए सहयोग किया है। अभी शमशान का रास्ता दिया इन्होंने, कई रास्ते दिए, हम बड़े बड़े इनके आभारी हैं। उम्मीद करते हैं कि ये विधायक बनेंगे तो आगे भी हमारे गांव के लिए अनेक रास्ते खुलेंगे। मैं आशा करता हूं कि निराशा नहीं मिलेगी, गांव का भरपूर सहयोग मिलेगा। ठीक है आज हमारे गांव कायरे में ये चुनावी नुक्कड़ सभा मेरे बड़े भाई ये शर्मा जी और दूसरे मेरे बड़े भाई ठाकुर राजवीर सिंह जी और सारे गांव के लोगों ने जो मान सम्मान इज्जत मुझे मेरे साथ के आए हुए लोगों को भाइयों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी हमारे शर्मा जी ने कहा कि हमने बहुत सारे रास्ते यहाँ बनवाने का काम किया है, तो मैं सारे गांव वालों को और सारे को बता देना चाहता हूँ कि इसमें ना तो मैंने अपनी जेब से कुछ दिया है और ना इसमें किसी नेता का कुछ होता है। ये तो वो निधि का पैसा होता है कि चाहे विधायक हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे सांसद हो, ये वो पैसा होता है जो आपका और मेरा सब खून पसीने की कमाई का टैक्स जाकर सरकार पे जाता है और उसके बदले में तुम्हें अपना जन प्रतिनिधि चुनना है। ये तुम्हारा काम होता है, जनता का काम होता है कि हम कैसा प्रतिनिधि चुने। कि एक तो होता है कि जो निधि का पैसा आएगा क्या वो हमारे गांवों में लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, और कोई लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। वोट तो 70 साल से पड़ते ही देश में, सांसद भी हर 5 साल में बनते, विधायक भी बनते, प्रमुख भी बनते, बीडीसी भी बनते। ये हमारी जनता का काम होना चाहिए कि अगर किसी नेता ने हमारा काम नहीं किया है विकास का तो हम उसको 5 साल में बदलने का काम करें। लेकिन क्योंकि 10 साल का तो ये काम निकला है तो ये किसी का ऐसा नहीं होता है। हमारे वहाँ कई सांसद रहे, मेरे पास उनका रिकॉर्ड है, हमारे क्षेत्र में निधि नहीं लगी, वापस चली गई। हमारे वहाँ कई विधायक हुए, जितनी हमारी निधि आती है उसका 70% पैसा स्कूलों में दे देते हैं। भाई सुन लो बात, ये बात गलत है। जो विधायक हुए हमारे में कई बार वो 70% अपना पैसा स्कूलों में देने का काम कर देते हैं, जिसमें 70% कमीशन मिल जाता है। मेरे पास भी कई स्कूल वाले आए, गांधी बाल निकेतन स्कूल तुमने सबका नाम सुना होगा। मेरे पास वो आए थे 1 करोड़ रुपए दे दो जी और 70 लाख रुपए वापस ले लो। हमने कहा भैया हम 1 रुपया भी नहीं देंगे, हमें तो अपना काम बता दो, हम तो काम करवा सके स्कूल में। उन्होंने 2 रूम बताए, मैंने बनवाने का काम कर दिया। एक दूसरा डिग्री कॉलेज था, उन्होंने भी कहा, मैंने उनको भी नहीं दिया, उन्होंने 35 लाख का रोड बनवाया, मैंने बनवाने का काम कर दिया। तो ये पैसा जो है जब अगर गवर्नमेंट निधि दे रही है तो वो लगाने का काम होगा। अब इससे एक अलग की चीज होती है, वो होती है मान सम्मान इज्जत। तो मैं कायरे वाले सारे हमारे लोग बैठे हैं कि जो आज तक घर गया होगा वो, और जो ना गया हो वो अब जाए। वो मान सम्मान इज्जत
और जो तुमने मेरी करी है मैं कोशिश करूंगा कि इससे 10 गुनी तुम्हारी करने का काम करूं। वो मेरे और तुम्हारे संबंध का काम होता है। अगर हम बात करेंगे अभी सरकार की, तो जो हमारे ज्यादातर लोग देश में और प्रदेश में एक पार्टी के नाम से वोट दे दिया करते थे, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी होता था। मैं झूठ नहीं बोलता, भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी थी, उसके नेता भी अच्छे थे, लेकिन 2013 से लेकर आज तक जो अब सरकार चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। वो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, वो सरकार है अमित शाह जी की। जो गुजरात से 2 लोग आए, उन्होंने हमारी सारी पार्टियों के नेताओं को, सारी पार्टियों को खत्म करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किसके नाम से पहचानी जाती थी? कल्याण सिंह जी के नाम से। आप इतने सारे हमारे लोधी समाज के लोग बैठे होंगे, आज हमारे बाबूजी का कहीं एक बोर्ड पे, होर्डिंग पे, किसी पंचायत में, किसी में अगर उनका कहीं नाम लिया जा रहा हो तो बता दो, उनके नाम से कुछ करा जा रहा हो तो बता दो। उनके बेटे सांसद हैं, पोता विधायक है, मंत्री है, उनका कोई डीएम तो बड़ी चीज का नाम है एक, वो भी सुना जा रहा हो तो बता दो। तो ये सरकार है वो बीजेपी की सरकार नहीं है, ये तो किसानों के खिलाफ वाली सरकार है, किसानों पर मुकदमे लगाने वाली सरकार है, नौजवानों की नौकरियां खत्म करने वाली सरकार है। 7 साल में, 5 साल में कोई वैकेंसी नहीं निकली, कोई नौकरी नहीं लगी। 2.5 साल में कोरोना में पूरा देश बर्बाद हो गया, लाखों लोग मर गए। डॉक्टरों ने आलम ये कर दिया, 50 रुपए की टेबलेट 5-5 हजार की बेच दी, 150 रुपए की गैस जो है वो लाखों रुपए की बेच दी। तो इस सब चीजों के लिए, और फिर अगर मुझे कहीं जरूरत पड़ी, अभी कल हम गांव में क्या कराएं, हमारे बुलंदशहर में कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज नहीं है कि जहां हमारे तरह के बच्चे जो मीडियम क्लास के हों या गरीब लोग हों कि उनके बच्चे पढ़ सकें। बहुत सारे हमारे वहाँ स्कूल है, रहना साइंस हो, आजाद पब्लिक स्कूल हो, कहाँ से कोई गरीब आदमी 2 लाख और 5 लाख रुपए उन्होंने डोनेशन देकर बच्चों को पढ़ाएगा। 3-3 और 5-5 हजार रुपये फीस। कोरोना काल में एक बच्चा स्कूल नहीं गया, लेकिन सारे स्कूल वालों ने 1-1 रुपया लेने का काम करा। बच्चों को तो सब पढ़ाना चाहते हैं। आप कह देते हैं कि हम किसी को कहते थे 2,000 रुपये दे रहे हैं, किसी को कहते हैं 6,000 रुपये दे रहे हैं, उससे ज्यादा का हम पे बोझ डाल दिया। सिलेंडर 350 का 1,000 का कर दिया। बच्चों के हाथ में एक घर में 4-4 मोबाइल दे दिए, क्या ऑनलाइन क्लास होगी, क्योंकि उसका सारा पैसा रिलायंस में जाता है। भाई एक बच्चे का 500 रुपये महीना खर्चा बढ़ा दिया कि नहीं? जब स्कूल नहीं जा रहे तो पैसे काहे के, और जब तुम मोबाइल पे पढ़ा रहे हो तो जब पैसे उसमें जा रहे हैं तो तुम काहे के पैसे ले रहे हो। लेकिन इस सरकार ने या किसी ने ये आज तक किसी से बात कही नहीं होगी। एक ही चीज इन्होंने आन के खत्म कर दी हमारे वहाँ। 10 साल में हिंदू मुस्लिम सारा भाईचारा खत्म कर दिया। उसमें ना हमारी जनता ने उनसे ये पूछा कौन विधायक है, कौन सांसद है, ये हमारे गाँवों में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारे बारे में सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, हमारे शहर के लिए, हमारे गाँवों के लिए। भाई 70 साल से भी तो हिंदू और मुसलमान एक साथ ही रह रहे हो, अलग तो नहीं रह रहे। आज भी रह रहे हैं। ये रहा कोराली सुतारी, ये रहा मरगूपुर, ये रहा दरियापुर, ये शर्मा जी मेरे बड़े भाई खड़े हैं। एक आदमी बताओ कि इन्होंने किसी मुसलमान को भगा दिया हो, डरा दिया हो, जेल भेज दिया हो। लेकिन खाली बहकाने का काम करते हैं कि मुसलमानों को हम भगा देंगे, इलाज कर देंगे और तुम हमें वोट दे दो। इसलिए मैं सबसे कहूंगा, मैं भी हूं, मैं भी काम न करूं, मुझे भी हटा दो। आपने मुझे एक बार ब्लॉक प्रमुख बनाया, जितना मेरा पैसा आया था उसका हिसाब ले लो। आपने मुझे 2 बार विधायक बनाया, जितना पैसा लगा हो उसका हिसाब ले लो। जिसका जिसके गांव का है मुझसे और फालतू लेने का काम कर ले। ये हमारे कोराली सुतारी वाले खड़े हैं, जब 2007 में गया तो 2.5 फीट कीचड़ गाड़ रहे हुए इनके रोडों में रहती थी कि नहीं। इसलिए तो वो कोई एहसान नहीं है किसी नेता का, रास्ते बनवाए, खरंजे बनवाए, वो बनवाए। मैंने जितना भी कराया है वो तुम्हारे पैसे का था, तुम्हारी मेहनत का था, वो लग गया। हो सकता 50 साल और भी तो ब्लॉक प्रमुख रहे, मुझे तो किसी का आज तक एक पत्थर दिखा नहीं। हमारे गांव के साले भी ब्लॉक प्रमुख रहे 10 साल। अच्छा, एक वोट ना लगा। कोई बात नहीं। तो मेरा काम ये है कि जो निधि आएगी वो तुम्हारी है, वो तुम्हारा हक है। जो मान सम्मान तुम दोगे वो मुझे फ्री में मिल रहा है, और जो मैं तुम्हें दूंगा वो मेरा फर्ज है कि मुझे थोड़ा लालच भी है, मुझे वोट भी मिलेगा। इसलिए मैं तुम सबसे कहूंगा कि अब की बार कायरे वालों का नाम, और मैंने कई जगह बोल दिया आपके कायरे वालों का नाम, कि मेरा गांव कायरा ऐसा है जहाँ ब्राह्मण समाज के लोग, जहाँ हमारे लोधी समाज के लोग, जहाँ हमारे बराबर में ठाकुर समाज के लोग, ठाकुर समाज की हम बात करेंगे। राजनाथ सिंह बेचारे लाए थे ही नहीं, इसलिए
मेरी सिफारिश करेंगे प्रधानमंत्री बनाने की, वो थोड़ी जानते थे गुजरात के लोग हैं। उनको फिर दिया, कल्याण सिंह जी का नंबर आया राष्ट्रपति बनने का, तो उनको बाबरी मस्जिद का कागज दे दिया कि तुम पे बाबरी मस्जिद का केस है, तुम राष्ट्रपति नहीं बन सकते। गृह मंत्री पे 40 केस थे, उसे गृह मंत्री बना दिया। गृह मंत्री का बेटा क्रिकेटर नहीं है, उसे बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। 15-15 लाख रुपए का वादा करा, मेरे खाते में तो आए थे, तुम्हारे में आए किसी में नहीं, तो मुझे क्या दे दिए। इसलिए अब चुनाव नहीं है, हम यहाँ घर में बैठे बात कर रहे हैं। भाषण देने वाले नेता बहुत सारे आएंगे, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा पड़ोसी हूँ, और जितने हमारे आसपास में गांव लग रहे हैं सारे तुम्हारे सब भाई हैं, आप सुन हो। इसलिए विधायक बनाने का काम करें, इस गांव को मैं ऊपर वाले ने चाहे ऐसा बना दूंगा जैसे कल्याण सिंह जी का हमारा गांव। इसलिए 10 तारीख को वोट पड़ेंगे, नल के सामने वाला बटन दबाकर मुझे विधायक बनाने का काम करें। और जो दोनों नेता हमारे नौजवान राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, जिन्होंने भाईचारा बनाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाटव, दलित, जितने भी हमारी देश में जातियां हैं धर्म में, उन सबका भाईचारा बनाने के लिए एक गठबंधन बना है। ये सारी जातियों का गठबंधन है, सारी जातियों के नेता इसमें हैं, सारी जातियों के लोगों को मान सम्मान करने के लिए तैयार हैं। हमारी क्या दलित समाज के लोग हो, मैं भी बहुजन समाज पार्टी में था 20 साल से। अब तुम यूं मानो मैं तो तीनों पार्टियों का कैंडिडेट हूँ, बहुजन समाज पार्टी का भी हूँ, समाजवादी पार्टी का भी हूँ, और राष्ट्रीय लोकदल मेरी खुद की पार्टी है ही। और कहो तो यूं भी कह दूं मैं तो भैया बीजेपी का भी हूँ। भाई मैं तो जनता का विधायक बनूंगा, और जब सारी जनता मेरे साथ होगी तो सबका हुआ कि नहीं। इसलिए एक एक वोट 10 तारीख को नल के सामने वाला बटन दबाकर ऊपर वाले से दुआ कर कर विधायक बनाने का काम करें। हम तुम्हारा मान सम्मान इज्जत और जो गांव का विकास होगा वो तुम्हारा तीनों निधियों से जितना तुम्हारा हक होगा वो दिया जाएगा, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे प्रमुखी हो, और चाहे विधानसभा हो। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, जय राष्ट्रीय लोकदल, जय समाजवादी। हेलो, यहाँ पर आए सभी का धन्यवाद देते हुए ये हमारे जिला पंचायत मेंबर साहब लेट आए, जरा स्वागत करेंगे इनका प्रधान जी। प्रकाश आओ, कहाँ हो? ये लेट आए हैं, प्रकाश इधर आओ जल्दी। अरे इन्हें कैसे भले ही है भैया, आज तो हमारा गेस्ट है। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे बोलेगा तो नहीं, नाम लेके ना बोल। मैं विजय भाई के नाम ना मेरा बोलूँ भाई। ठीक है, सभी करते हुए और देखो एक बात और सुन लो, जब इस गांव में हमारे विजय भाई बड़े भाई अकेले थे, तब मैंने कभी नहीं ये नहीं कहा कि मुझे काहरे वालों ने वोट नहीं दिया। जब कोई विधायक प्रतिनिधि किसी का बन जाता है वो सबका हो जाता है। बस फर्क इतना हो जाता है, जब तुम मुझे आपके और वोट दोगे तो मैं भी अभी कोई करूंगा कि 10 गुना पैसा और लगा दूं। हेलो भाई, सभी लोगों की आज्ञा हो तो 1 मिनट मैं भी ले लूं। भाई ये जो सभा हुई है ये किसी एक व्यक्ति आदमी की नहीं है। कभी ये सोचे कि भाई शर्मा जी यहाँ हेड बने हुए हैं, हम सबकी एकता का हमें आने वाले समय में रिजल्ट देना है, जाति बिरादर से अलग हट के। और देखो सरकार तो बदलती अच्छी रहती है, पानी एक जगह भर जाता है उसमें भी गंदगी हो जाती है। हम किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहे। और आपने देखा होगा जो देश का प्रधानमंत्री 13 महीने हमें सेंट्रल में दिल्ली बैठा करके 750 किसान शहीद हो जाने के बाद वो ये कहता है कि मेरे से गलती हो गई। वो हमारा कैसे हो सकता है? जो आदमी 750 किसान मर गए उनसे मिलने नहीं आया, उनका कोई कार्य नहीं किया, और 13 महीने के बाद जब उसे लगा कि चुनाव मेरे सिर पे आ गया है, जनता मेरे खिलाफ हो जाएगी, तो माफी मांग ली।
अगर आदमी से गलती से एक मर्डर हो जाता है तो उसे आजीवन की सजा हो जाती है, और एक आदमी 750 किसानों को मरवाने के बाद, एक माफी मांगने के बाद बरी हो जाता है। ऐसे लोगों को बार बार सत्ता में लाओगे, ऐसा ही करेंगे ये। इसलिए मैं तो यही कहता हूं सभी लोगों से अधिक 10 तारीख नल का बटन दबाकर इनकी चर्बी उतार देना। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ठाकुर अजय कुमार सिंह के यहां पर 2 मिनट का कार्यक्रम रहेगा, अभी सब लोग उधर चलेंगे, चलते चलते। सभी का आभार व्यक्त करते हुए, अजय तेरे हैं ना, ठीक है, तो उधर ही चलते हैं, पैदल पैदल निकल लेंगे भाई, चलो। ठीक ठीक ठीक। भाई शर्मा जी